इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। लमो अरिहंताळं लमो सिद्धाळं लमो वायिनीयाळं लमो वज्रायाळं लमो लोई सब साहुळं। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, जीवन में वातावरण का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता जाता है। जैसे लोगों के साथ में हम रहते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता जाता है। हालांकि ऐसा सर्वथा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ होता जरूर है। जिस तरह से आप किसी की स्वर्गवास होने के बाद उसकी 13वीं तीसरे आदि के माहौल में जाते हो तो स्वतः ही आंख से आंसू निकलने लग जाया करते हैं। उसी तरह से किसी की महफिल में जाते हैं, बर्थडे जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं और वहाँ पर जब डीजे, टेप रिकॉर्ड, ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है तो उस समय आदमी स्वयं नाचने लग जाया करता है। तो यह होता है वातावरण का प्रभाव। जैसे वातावरण में रहोगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा, वैसे ही आपकी जीवन शैली बनती जाएगी। वर्तमान में देखने में आ रहा है कि वातावरण इतना दूषित हो चुका है, इतना दूषित हो गया है कि वातावरण में आदमी श्वास भी लेना चाह रहा है तो वह भी दूषित श्वास ले रहा है। आदमी जल को भी पीना चाह रहा है, पानी को भी पीना चाह रहा है तो वह भी दूषित पानी को पी रहा है। भोजन को तरह तरह से दूषित करके आपके हमारे बीच में लाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी यदि हम शुद्धतापूर्वक कार्य करें तो भोजन को, पानी को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात का ज्ञान तो होना पड़ेगा कि कौन सा वातावरण दूषित है, कौन सा वातावरण स्वच्छ है, किन की संगति करना फायदेमंद है, किन की संगति करना नुकसानदायक है, किन लोगों के साथ उठना चाहिए, किस लोगों के साथ बैठना चाहिए। इस बात की जानकारी भी करना बड़ी आवश्यक है। 1-2 वर्ष पहले कोई व्यक्ति जब दर्शन करने आया तो उसने मुझे अपने फोन में एक एडवर्टाइज दिखाई कि 2 ऊंट रेगिस्तान में चल रहे थे। वहां पर जाने के बाद एक किराने की परचून की दुकान मिली। वहां पर जाकर उन्होंने कहा बिस्लरी देना, तो दुकानदार ने, हो सकता है कि बिस्लरी बोतल ना हो तो कोई दूसरा पानी निकाल कर दे दिया। तो ऊँटों ने पानी को पिया और पानी को पीने के बाद उस दुकानदार के मुंह पर थूक दिया कि हम ऊँट हैं, गधे नहीं हैं। विचार करिए कि त्रियंच प्राणी जो ऊँट है, जो बेजुबान प्राणी है, वह तो एक नाट्य रूप में हो सकता है एडवर्टाइज थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह गधे नहीं है। वह जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा चीज पीने योग्य है, कौन सी चीज पीने योग्य नहीं है। तो उस प्रकार से मानव को क्या यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि कौन सा वातावरण दूषित है, कौन सा वातावरण स्वच्छ है, कौन से वातावरण में हमें रहने का प्रयास करना चाहिए।
कौन से वातावरण में हमें जीने का प्रयास करना चाहिए, किन की संगति से हमारे जीवन में सुंदरता आएगी, किन की संगति से। अच्छा, संगति वाली बात एक और बताऊं कि हम लोगों की संगति खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भी तो ऐसे बन जाएं कि लोग हमारी संगति करना चाहें। ये जो बातें मैं बता रहा हूं पहले और हमारे खुद के ऊपर भी लागू होती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आप एक अच्छा व्यक्ति ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। मेरा सोचना यहाँ पर यह है कि आप अच्छे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास मत करें, आप खुद अच्छे बन जाएं, तो हो सकता है कि आपको देखकर किसी व्यक्ति की तलाश समाप्त हो जाए। हम स्वच्छता को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, हम सुंदरता को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अरे हम खुद ही क्यों स्वच्छ और सुंदर नहीं बन जाते? हम खुद ही क्यों नहीं सुशील और विवेकवान बन जाते हैं? हम खुद ही क्यों क्रियावान क्यों नहीं बन जाते हैं? वर्तमान काल में आपको इस बात का जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस बात की जानकारी होना बड़ी आवश्यक है कि किसकी संगति से गुण उपजते हैं और किसकी संगति से गुण नाश होते हैं। लेकिन उसके साथ में हम किस तरह से हैं, हमारी संगति से व्यक्ति के जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा, हमारी संगति से व्यक्ति के जीवन में किस तरह की विचारधाराएं आएंगी। लोग जब साधुओं के पास में आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद विचार करिए, अपना समय भी निकालते हैं, व्यापार भी बंद करते हैं, महिलाएं घर के कामकाज छोड़कर आते हैं, सब कुछ करने के बाद बच्चे स्कूल भी छोड़कर आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद बोलियां लेकर दान भी करते हैं। लेकिन उसके बाद में इनको यहाँ से क्या मिलता है? तो कहते हैं सत्संग से कुछ मिलता है ना मिलता है वह तो बात की बात है, लेकिन सत्संग में आने के बाद जो मानसिक शांति मिलती है वह दुनिया में कहीं पर और नहीं मिलती। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप सत्संग के वातावरण में आते हो, आप साधुओं के पास में आते हो, आप भगवान के मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाने के बाद मैं समझता हूं किसी व्यक्ति के हिंसा के परिणाम नहीं होंगे, मंदिर में जाने के बाद किसी व्यक्ति के चोरी के परिणाम नहीं होंगे, मंदिर में जाने के बाद किसी व्यक्ति के खाने के परिणाम नहीं होंगे। आप विचार करिए, आपके सामने मंदिर में फल फूल चढ़ते हैं, आपके सामने चावल सामग्री चढ़ती है, तो क्या मन में आया कि ये आम मैं खा लूं? क्या आपके मन में आया ये अनार में खा लूं? नहीं, क्योंकि वहां पर आपकी भावनाएं अलग हैं, वहां पर आपकी व्यवस्थाएं अलग हैं। वहां का वातावरण सिर्फ देने का है, वहां का वातावरण लेने का नहीं है। इसलिए आपके मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आता, आपके मन में कोई तरह तरह के नकारात्मक विचार नहीं आते। लेकिन इसके विपरीत जब आप किसी पार्टी में जा रहे हो, घर से सोच कर गए हो कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वहां पर जब चारों तरफ लोग खा रहे हैं, चारों तरफ लोग जब पी रहे हैं, तो उस समय जिब्बा कैसे रुके? वहां पर तो नहीं नहीं करते करते सोचते हैं कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा था कभी कभार खा सकते हो, तो वहां पर इंसान खा लिया करता है। तो मंदिर में जाने के बाद वहां का वातावरण ही ऐसा है। गुरुओं के पास जाने के बाद आपकी त्याग की भावना बनती है। क्यों? क्योंकि वह त्यागी हैं। जो त्यागी होता है उसके पास जाकर त्याग की भावना बनती है, और जो रागी होता है उसके पास जाकर इंसान की राग की भावना बनती है। जो देसी होता है उसके पास जाकर इंसान की देश की भावना बनती है। छोटे से बच्चे को देखकर इंसान के मन में करुणा का भाव आता है, दया का भाव आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह बच्चे की मासूमता होती है, वह बच्चे का मासूम चेहरा होता है जो करुणा दया को दिखाता है। और वही बच्चा जब 10-20 साल बाद बड़ा हो जाए और उल्टी सीधी गाली गलौज करे, उल्टे सीधे अपशब्द कहे, तो आपके मन में करुणा के भाव आएंगे, दया के भाव आएंगे, बल्कि ये भाव आएंगे कि इसको रवाना करो यहां से। वही बच्चा। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने बात प्रारंभ से कही है, कि वातावरण स्वच्छ होगा, वातावरण सुंदर होगा, तो आपकी जीवन शैली सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। वातावरण दूषित होगा, वातावरण, पर्यावरण, सब चीजें स्वच्छ होना जरूरी है। आज वर्तमान में पर्यावरण स्वच्छ है तो आदमी श्वास ले पा रहा है। आज आप देख रहे हैं बीच में कितनी समस्या हो गई थी, श्वास श्वास को तरस गए लोग। कई लोग तो इस दुनिया से इसलिए चले गए कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। विचार करिए कि ऑक्सीजन जैसी चीज जिसके अभाव में लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करने का प्रभाव है। पहले के जमाने में लोग प्रातः काल में घूमते थे, टहलते थे, और उससे ही उनके शरीर में ऑक्सीजन बन जाया करती थी। लेकिन आज
ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद भी आदमी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति नहीं हो पा रही। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ हो रहा है तो उसका कर्म है। कर्म तो है, लेकिन वर्तमान की व्यवस्था का अभाव भी तो समझिए। दूषित पने का अभाव देखिए, चाहे आप वातावरण को दूषित करें, चाहे आप पर्यावरण को दूषित करें, चाहे आप परिवार को दूषित करें, चाहे आप सत्संग को दूषित करें, चाहे आप महफिल को दूषित करें, आपको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। आप भोजन करने बैठते हो, आप जब भोजन करने बैठते हो तो एक चम्मच से दूसरा चम्मच वाला भोजन नहीं करता, चाहे कितना भी खास क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन कभी ये विचार किया कि जब होटलों में भोजन करने जाते हो तो वहीं पर वही थाली तो होती है जो दो दो घंटे पहले कोई दूसरा खा के कर गया। सिर्फ साबुन से स्वच्छ हो जाती है, सैनिटाइजर हो, तरह तरह की बातें कर रहे हो, और अभी एक तरफ कहते हो कि कोई वस्तु को कोई व्यक्ति छू जाए तो 6 घंटे तक तो उसमें इन्फेक्शन रहता है। दूषित हम खुद कर रहे हैं, अपने आप को दूषित हम कर रहे हैं। होटलों में जाकर खाते हैं, रात दिन का भेद नहीं है, पत्त अपत्त का भेद नहीं है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उसके बाद में स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, और उसके बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है, होटल तो क्या, घर में भी खाना आदमी को नसीब नहीं होता। कारण कि जब आपकी जिह्वा चल रही थी तो आपने उसका उपयोग सिर्फ, देखिए, जिह्वा का उपयोग भोजन करने में भी होता है और भजन करने में भी होता है। जिह्वा का उपयोग गीत गाने में भी होता है और जिह्वा का उपयोग गाली देने में भी होता है। लेकिन अंतर इतना है कि जिह्वा का उपयोग भोजन के साथ साथ में जो व्यक्ति भजन में करता है उसकी जिह्वा सुंदर और स्वच्छ हो जाया करती है। जिह्वा का उपयोग जो गीत के साथ संगीत में भी लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जिह्वा का उपयोग एक दो तरह से आप समझ सकते हैं होता है। भाई साहब, आप कहां से आए और कहां जा रहे हैं? क्यों बे, कहां से आया और कहां जा रहा है, दोनों का मतलब एक है। लेकिन जिह्वा का सुंदर सा उपयोग किया कि भाई साहब आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हैं, ये जिह्वा को सुशील बनाता है, ये जिह्वा को सुंदर बनाता है। और इस तरह की जिह्वा के पास लोग बैठना चाहते हैं। अरे छोटा सा बच्चा भी उसी के पास जाता है जो उसको प्रेम देता है। तो बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े लोग भी उसके पास ही तो बैठेंगे जो प्रेम से बात करता है, जो अच्छे से बात करता है। तो अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं, ऐसा वातावरण को स्वच्छ बनाएं कि हर व्यक्ति आपके पास में आकर बैठना चाहे, हर व्यक्ति आपके पास में बैठकर अपनी दिल की बात कहना चाहे, हर व्यक्ति आपके पास में आने के बाद में तनाव मुक्त हो जावे। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है कि हमारे पास में आकर व्यक्ति विकल्प सहित हो रहा है, तनाव युक्त हो रहा है, तो कैसे काम होगा? वह तो बेचारा आया था अपनी बात सुनाने, वह तो आया था अपने दिल की बात कहने, लेकिन वह कुछ कहे ना कहे, उसने जब यहाँ का चारों तरफ का वातावरण देखा तो कहने लगा, भाई जय जिनेंद्र, अब तो मैं चलता हूँ। क्यों? क्योंकि वह अपने दिल की बात कहने आया था, वह अपने दिल के दुख दर्द को आपके पास कहने आया था, अपनी समस्याओं को कहने आया था, अपने विकल्प को कहने आया था। विचार करिएगा, जिसकी जेब में कुछ पैसा होगा वही तो दूसरे को देगा, और जिसकी जेब ही खाली है वह दूसरे को क्या देगा? तो उसी तरह से आपके पास में कोई व्यक्ति आया, हमारे पास कोई व्यक्ति आया, वह शांति के लिए आया, लेकिन उसने देखा, हे भगवान, इससे ज्यादा अशांति तो यहाँ फैल रही है। मैं शांति की खोज में आया हूं, लेकिन यहां पर तो और ज्यादा शांति है। तो आदमी क्या बोलेगा? वो तो चुपचाप चुपचाप चलता बनेगा। तो जीवन में शांत रहिए, स्वच्छ रहिए, सुंदर रहिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, पर्यावरण को, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, दूषित ना बनाएं। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, कोरोना काल चल रहा है, महामारी का दौर है, अनेक फंगस आ रहे हैं। आप सभी लोग भक्तांबर जी का काव्य पढ़ें, 45वें नंबर का जरूर स्मरण करें, और ये भावना भाएं कि हमारे भारत देश में जितने भी साधु हैं, जितने भी साधर्मी भाई बहन हैं, जितना भी समाज है, जितना भी राष्ट्र है, पूरा विश्व स्वच्छ हो, निरोगी हो। नमोकार मंत्र की जाप करें, शांति विधान करें, भक्तांबर विधान करें, अन्य अन्य जिस तरह से भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं
उनको आप लोग करने का प्रयास करें। इनसे कुछ होवे ना होवे, लेकिन कम से कम मन के विचार तो सकारात्मक होंगे, मन के भाव तो सकारात्मक होंगे। यही मंगल भावना कि सभी लोग स्वच्छ वातावरण में रहें, आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, अच्छे लोगों की संगति करें और जीवन का कल्याण करें। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। मणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से दिल्ली में जो कोविड मरीज हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था उनके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें जो लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करके अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। सभी संयोजकों को, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से सारे काम करते रहें और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो ज़रूर संयोजकों को सूचना दें, जिससे उनको भी इस सेवा का लाभ मिल सके। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है, जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।